डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। या तो वो होमोजीनियस फॉर्म में दिया गया होगा या फिर वो लीनियर फॉर्म में दिया गया होगा बच्चों, या फिर दोनों के बीच में और लगा के दिया जाएगा। मतलब दोनों क्वेश्चन तो दिए जाएंगे, दोनों फॉर्म में दिए जाएंगे, लेकिन आपको कोई एक चूज करना होगा। तो बच्चों इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस साइन वाई डी वाई प्लस टेन वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो हमें सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना होगा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है किस फॉर्म में दी गई है, इसकी फॉर्मेशन चेक करनी होगी बच्चों। तो इसकी फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले देखो, अगर हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से दिखे, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से दिखे कि dy अपॉन dx की फॉर्म तो दिख रही हो, लेकिन साथ ही साथ उसका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर की डिग्री सेम मिल रही, तो वो होमोजीनियस फॉर्म में होगा, तो वो होमोजीनियस फॉर्म में होगा। बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि x हमारा यहां इंडिविजुअल है और साइन वाई हमारा इंडिविजुअल फंक्शन होगा, तो इनमें हमें यहां पर डिग्री चेक नहीं कर सकते, इनकी डिग्री चेक नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा बच्चों, सबसे पहले हमें लिखना होगा टेन वाई डी एक्स इज इक्वल टू इस पूरे पार्ट को हम इस तरफ ले जाएंगे, यानी कि माइनस एक्स माइनस साइन वाई डी वाई। क्लियर बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, इस डी वाई को ले जाऊंगा डिवाइड में और टेन वाई को ले जाऊंगा यहां डिवाइड में। इसका मतलब डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू देखो माइनस अंदर जाएगा तो साइन वाई आगे और माइनस एक्स पीछे। ठीक है, इसके नीचे भाई ये टेन वाई क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं टेन वाई, और इसके अपॉन में भी टेन वाई आएगा, तो ये भी टेन वाई। क्लियर बच्चों, क्लियर। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू, ऑब्जर्व करें बच्चों, साइन वाई अपॉन ये क्या होगा, साइन वाई अपॉन कॉस वाई ऊपर मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये होगा कॉस वाई। अच्छा, साइन वाई से साइन वाई कैंसिल आउट होगा, समझ रहे हैं ना इस बात को समझ रहे हैं ना। साइन वाई अपॉन कॉस वाई, ये कॉस वाई ऊपर जाएगा, इस साइन वाई से साइन वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉस वाई अकेला। ठीक है, इसके बाद ये आ गया हमारे पास एक्स कॉट वाई। ये एक्स कॉट वाई जब मैं रिवर्स करके dx अपॉन dy के पास लेके आऊंगा तो मुझे मिलेगा प्लस में एक्स कॉट वाई इक्वल कॉस वाई। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखो बच्चों, ऑब्जर्व करो ये कौन सी फॉर्म है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की कौन सी फॉर्म है, ये है भाई लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। अच्छा, ये फॉर्मेशन किस फॉर्म में है, देखो ध्यान से देखना, ये हो जाएगा dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू क्यू। अब देखो बच्चों, ऑब्जर्व करना, यहां पर p कौन होगा, या तो कोई कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ y ओनली, यानी कि p की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, p की वैल्यू हो गई कॉट y। ऐसे ही q कौन है हमारे पास, q की वैल्यू हो जाएगी बच्चों कॉस y। हम क्या करेंगे, इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो निकालना पड़ेगा ना भाई, हमारे पास अगर लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इसका मतलब IF इज इक्वल टू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p कौन भाई, कॉट वाई। ठीक है, कॉट वाई। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग साइन x। क्या होगा बच्चों, लॉग साइन y होगा। ठीक है, अब देखो हम सब जानते हैं कि e टू दी पावर लॉग साइन y की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ साइन y। ये आ गया हमारे पास IF। अब क्या करें भाई, एक तरफ लिखे x, एक तरफ लिखे q। क्लियर, दोनों साइड IF का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों, एक्चुअल में मुझे इसका इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो ये हो गया x, IF कौन था, साइन वाई इज इक्वल टू q कौन था भाई, कॉस वाई, और ये IF कौन था, साइन वाई एंड dy, और इसका हम क्या करने वाले थे, इंटीग्रेशन। बच्चों ध्यान से सुनना, अगर मैं साइन y को t कंसीडर कर लूं
अगर मैं साइन वाई को टी कंसीडर कर लूं तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस वाई डी वाई। तो यानी कि ये टी और ये डी टी, ये टी और ये दोनों मिला के डी टी। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों, टी डी टी। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, मेरे पास थोड़ी सी प्लेस बची हुई है, यहां मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। एक्स साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन वाई इज इक्वल टू, देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। क्लियर? तो एक्स साइन वाई इज इक्वल टू, टी कौन था भाई, टी तो हमारा साइन वाई था ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर वाई अपॉन टू प्लस सी। यहां तक सभी को क्लियर हो गया, यहां तक सभी को क्लियर हो गया। देखो ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, y के सामने y की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं, पूरा 0, ठीक, और यहां y की वैल्यू क्या रखनी है मुझे, 0, तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब c इक्वल भी हमको मिलेगा 0, c की वैल्यू भी हमें क्या मिलने वाली है, 0। बच्चों अगर मैं यहां c की वैल्यू 0 रख दूं, अगर मैं यहां c की वैल्यू 0 रख दूं तो मुझे मिलेगा x साइन वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई अपॉन 2, और ये साइन वाई से साइन वाई कैंसिल। यहां क्या आएगा बच्चों, 2 का मल्टीप्लाई x से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल साइन वाई। और बच्चों y इज इक्वल टू क्या आएगा, y इज इक्वल टू आएगा हमारे पास साइन इनवर्स 2x। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप बच्चों आपको इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।